नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको वायरमैन फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 7 ट्रांसफार्मर एसी मोटर स्टार्टर्स अल्टरनेटर बताने वाला। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एसी जनरेटर का कार्य की सिद्धांत का एसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है दोस्तों फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय फैराडे मतलब जो एसी को डीसी में बदलेंगे तो क्या होगा? फैराडे मतलब जो फायर होगा तो फायर होगा ना, एसी को डीसी में बदलेंगे तो फायर हो जाएगा। तो फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऐसे भी मानो ना, एसी जनरेटर को कार्य सिद्धांत का एसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत, कार्य मतलब काम करने का जो सिद्धांत हुआ है दोस्तों विद्युत की तरह का मतलब लाइनों की तरह काम करता है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? यदि किसी इंडक्शन मोटर को रोटर बार को ओपन सर्किट किया जाए तो प्रभाव क्या पड़ता है? ये जो प्रभाव पड़ेगा ये मोटर का अत्यधिक गर्म होना, मोटर का अत्यधिक। यदि किसी इंडक्शन मोटर में रोटर बार ओपन सर्किट किया जाएगा तो क्या होगा? मान लो कहीं बार मतलब कोई बार हो गया, क्लब बार जो होता है उसको मान लो कहीं ओपन हुआ तो बार जो रोटर बार ओपन होगा वो मोटर में अत्यधिक गर्म होना होगा। मतलब वहाँ जो अत्यधिक गर्मी महसूस होगा, क्योंकि भीड़ रहता है, गर्मी महसूस होगा। तो क्या लगेगा? यदि किसी इंडक्शन मोटर में रोटर बार को ओपन सर्किट किया जाता है तो प्रभाव क्या पड़ता है? मोटर का अत्यधिक गर्म होता है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? तो पीटी का द्वित वोल्टेज क्या? पीटी का द्वित वोल्टेज जो क्या है दोस्तों 110 भी। पीटी पी और टी, पीटी मतलब टी हो गया, देखो पी और टी, पीटी बोलता है ना, पीटी करो तो 110 रुपया। वहाँ जो करवाता है ना भागलपुर में जो पीटी, वहाँ 110 भी लेता है। 110 और कहीं 110 पीटी द्वितीय वोल्टेज, 110 पीटी। पीटी का द्वितीय वोल्टेज का, पीटी का द्वितीय वोल्टेज मतलब पीटी, मान लो पीटी मतलब इसमें 2 अक्षर हो गया, इसमें भी 2 है, 2 11 जो है वह सेम है। तो मान लो पीटी करने जाते हैं कब? 11 बजे सुबह से जाते हैं पीटी करने के लिए। तो पीटी 110, पीटी 110 भी। पीटी करने जाते हैं 11 बजे। पीटी का द्वितीय क्या था? पीटी मानो पीटी द्वितीयक। पीटी का द्वितीय वोल्टेज क्या है? पीटी का द्वितीयक मतलब दूसरा टाइम कब जाते हैं? 11 बजे। तो 11 110 भी डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार का टाइमर का क्या कार्य है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार का टाइमर का क्या कार्य है दोस्तों? स्टार में डेल्टा में परिवर्तन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार में टाइमर का क्या? टाइमर मतलब टाइमर लगाने के बाद क्या कार्य? ये दो स्टार में डेल्टा में परिवर्तन मतलब जो है मान लो स्वचालित स्टार है, स्वचालित मतलब सेम चल रहा है। उसके बाद हम डेल्टा स्टार्टर में टाइमर लगा देंगे। अगर मान अगर मान लो मेरा घड़ी सेम चल रहा है, हम उसको रोक स्टार्टर लगा देंगे मतलब टाइमर लगा देंगे तो क्या होगा? ये जो हो जाएगा ये स्टार में डेल्टा में परिवर्तन मतलब परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन स्टार में डेल्टा में परिवर्तन हो जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काटा जाता है? ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काटा जाता है? ये जो लोड काटा जाता है ये जाता है संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचाने के लिए। संपर्क बिंदुओं से भारी स्पार्किंग बचाने के लिए। स्पार्किंग तो ऑफ लोड टैपिंग ऑफ लोड चेंजिंग ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काटा था? ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काटा था? तो संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग बचाने के लिए, स्पार्किंग बचाने के लिए। मतलब मान लो कहीं जो है ऑपरेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है ना कहीं ऑपरेशन, तो ऑफ लोड कहीं ऑपरेशन टर्म में ऑफ करके लोड होता है तो ऑफ लोड हो रहा है तो क्या हो रहा है? वहाँ संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग मतलब भारी आदमी रहता है तो भारी स्पार्किंग से बचाने के लिए जो है उसको जो ऑफ लोड चेंजिंग ऑपरेशन से किया था। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी गति पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कार्य क्या है? क्या लगा? किसी गति पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कार्य है वो क्या करता है? वह करता है लगभग 70% गति करता है, लगभग 70% गति करता है, लगभग 70% गति करता है। क्या लगा? किसी गति पर सेंट्रीफ्यूगल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कार्य क्या है? तो लगभग 70% कार्य। किसी गति में सेंट्रीफ्यूगल मतलब गर्ल को जो है 70% आरक्षण दिया रहता है ना। सेंटी मतलब सेंटी लोग रहता है जो कि 70% आरक्षण ले जाता है, लड़की लोग को 70% दे देता है। तो किसी गति पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कार्य होता है भाई लगभग 70%, मतलब समझ लो सिंगल पे जाना। तो सिंगल जो लोग रहता है ना वो 70% तक जो है उसका भाव अट्टा बढ़ा रहता है 70%। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। युगल मतलब जो ये सिंगल मतलब गर्ल लोग को 70 में रखते हैं, ये भी ठीक है। ट्रांसफार्मर के दिए गए कनेक्शन का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर के दिए गए कनेक्शन का जो नाम है स्टार डेल्टा मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और डेल्टा की तरह से डेल्टा मतलब मान लो एक तरह से मानो ना ये लग रहा है, क्या लग रहा है? ये लग रहा है बिलेट की तरह, बिलेट डेल्टा मतलब समझे
मतलब खून निकलने लगना, डेल्टा मतलब खून निकलने लगना। इसे अगर हम हाथ में काट लेंगे तो ये क्या निकलेगा, खून निकलेगा। तो स्टार, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, स्टार, स्टार डेल्टा, स्टार, स्टार लोग को क्या करता है, ब्लड से काट देता है तो खून डेल्टा, स्टार डेल्टा। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कैपेसिटर, स्टार्टर कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। कैपेसिटर, स्टार्टर कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। स्विच का जो कार्य है यह है दोस्तों, यह है स्टार्टिंग संधारित्र को डिस्कनेक्ट करने, स्टार्टिंग संधारित्र को डिस्कनेक्ट करने के लिए। क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन को मोटर क्या है, तो स्टार्टिंग संधारित्र डिस्कनेक्ट करने स्टार्टिंग में। इसका मान लो क्या करता है, देखो रन पूछ रहा है ना, तो स्टार्टिंग में ही संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो डिस्कनेक्ट मतलब समझे, मतलब शुरू में बोलता है ना कि जाओ, बोलता है ना, कोई भी बोला कि उसका हेड जो बोलता है कि जाओ तुम शुरू में आराम आराम से खेलना, वो क्या करता है, संधारित्र मतलब सेम संधारित्र नहीं खेलता, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, मारने लगता है। तो कैपेसिटर, स्टार्टर कैपेसिटर रन इंडक्शन का जो सेफ्टी यूगल स्विच है वो क्या है, जो रन बनाएगा वो स्टार्टिंग संधारित्र डिस्कनेक्ट करके एकदम ताबड़ तोड़ देगा। तो एकदम राइट आंसर होगा। ये तो ऐसा ही मानो, कैपेसिटर, स्टार्टर कैपेसिटर रन इंडक्शन में मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो मान लो रन बनाते बोलता है कि तुम खेलना, और वो नहीं खेल पाता है, तो क्या होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग संधारित्र डिस्कनेक्ट हो जाता है। बोलता है ना कि कैपेसिटर स्टार्टर में तुम अच्छा से खेलना, तो कैपेसिटर रन इंडक्शन रन भी बनाना, खेलना अच्छा से। तो सेफ्टी यूगल स्विच का जो कार्य है वो क्या है, स्टार्टिंग संधारित्र स्टार्टिंग में संधारित्र करते करते डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब आउट हो जाता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, स्क्वाड कनेक्शन का उपयोग कौन सा है, स्क्वाड कनेक्शन का उपयोग कौन सा है। ये जो ये है 3 फेज 2 फेज के रूपांतर, 3 फेज 2 फेज के रूपांतर, स्क्वाड कनेक्शन का उपयोग कौन सा है, 3 फेज 2 फेज का रूपांतर। स्क्वाड मान लो स्क्वाड कनेक्शन, इस कनेक्शन जो करते हैं वह 2 से 3 ही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। मान लो मुझे क्या कनेक्शन करना, अपने घर में कनेक्शन करना, तो मेरे घर में वहाँ तो लाइन से मेरे घर तक आएगा, उसके बाद तो मेरे घर से जो लेगा वो 3 हो गया, या और फिर दूसरा कनेक्शन ये हो गया, तो हमको हम लाइट से डायरेक्ट हमको लेना है, उसके बाद जो लेगा देखा जाएगा। तो 3 फेज में 2 फेज में रूपांतरण, 3 फेज से 2 फेज में रूपांतरण, स्क्वाड कनेक्शन का उपयोग क्या है, 3 फेज से 2 फेज में रूपांतरण। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में ब्रिथ्स का कार्य क्या है, कौन सा। ट्रांसफार्मर में ब्रिथ का जो कार्य है वह दोस्तों नमी के प्रवेश को रोकता है, नमी के प्रवेश को रोकना, नमी के प्रवेश को रोकना। ट्रांसफार्मर में ब्रीथ थर का कार्य, ब्रीथ थर मतलब थर थर जो करता है, क्या करता है, नमी। मान लो जो एसी में थर थर आता है वो क्या हो रहा है, वो नमी कर रहा है, मतलब पानी निकाल, तो नमी के प्रवेश को रोकता है, नमी के प्रवेश को रोकता है। मान लो ऐसे कि जो ट्रांसफार्मर जो ब्रीथ थर मतलब थर थर जो करता है वो करता है, पानी को सोखता है कि पानी नीचे नहीं गिरे, तो नमी में प्रवेश को रोकता है, नमी में प्रवेश होता है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के तेल का कौन सा है, तो ये जो तेल का है ये कौन सा भाग है, इसका जो भाग का नाम है ये दोस्तों क्रेकल टेस्ट बोलता है, जाओ हम कल टेस्ट कर लेंगे। ये क्या कर रहा है, ये ऊपर वाले भाग का जाकर टेस्ट कर रहा है, तो क्रेकल मतलब क्रेकल। ऐसे सिंपल सा मानो, इसके नीचे तेल है, तेल काला काला ये रहता है, इसे यही वाले भाग में रहता है, तो ये क्या कर रहा है, यही वाले भाग का क्रेकल टेस्ट बोलता है कि जाओ तेल को टेस्ट करके आओ, उसमें क्या क्या है, तो तेल क्रोकल टेस्ट लिखा है ना, क्रेकल टेस्ट। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आगे और रिवर्स कंट्रोल स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में रिवर्स पुश बटन दबाने पर मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है। ये है दोस्तों इंटरलॉकिंग के कारण जो है नहीं, देखो आगे में रिवर्स कंट्रोलर स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में रिवर्स पुश बटन दबाने पर मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है। देखो हमको आगे बढ़ना है, मान लो मुझे आगे बढ़ना है, मैं मैट्रिक में हूँ, मुझे इंटर में जाना है, तो आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ने में देखो सीधा पर आगे बढ़ना मतलब इंटर मतलब आगे बढ़ना, मतलब आगे कैसे बढ़ता है, डिग्री लेके, तो इंटर में बढ़ता है। तो आगे और रिवर्स कंट्रोल स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में रिवर्स पुश बटन दबाने से वो आगे नहीं बढ़ता, वो आगे बढ़ने के लिए इसको मेहनत करना पड़ता है, तो इसलिए जो है बदल नहीं रहा है, वो इंटर में ही रह जा रहा है। तो आगे और रिवर्स कंट्रोल स्टार्टर में रिवर्स पुल बटन दबाने पर मोटर की दिशा क्यों नहीं बदल रही है, तो इंटरलॉकिंग के कारण बदल नहीं रही है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ट्रांसफार्मर की क्षमता का मूल्यांकन कैसा है। ये है दोस्तों केवीए द्वारा। ट्रांसफार्मर की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, केवीए द्वारा। केवीए देखो ट्रांसफार्मर कोई ट्रांसफार्मर गया वो मर गया, तो केवीए मतलब उसको समझा रहा है कि तुम नहीं जाओ। केवीए मतलब के को समझा रहा है, वी नहीं कि तुम वहाँ नहीं जाओ। ट्रांसफार्मर में तुम नहीं जाओ, वहाँ करंट होगा, तो वो समझा रहा है किसको, के को समझा रहा है वी, और ए बोल रहा है वी को।
तो के को समझा रहा है कौन, वी, और ए वी को समझा रहा है ए की, उसको बोलो जाके कि वहाँ के वी की उसको ट्रांसफर नहीं दे रहा, तो के वी भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने के कौन सा नुकसान निर्धारित होता है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने से कौन सा नुकसान निर्धारित होता है, यह दोस्तों कॉपर की कमी, कॉपर की कमी, शॉर्ट सर्किट, जिसको देखो शॉर्ट सर्किट क्यों लगता है, जो टॉपर लोग रहता है उसी को शॉर्ट सर्किट लगता है। देखो मान लो शॉर्ट सर्किट बोलता है, नहीं कह रहे भाई हमको टॉपर बनना है, बोलता है ना भाई हमको टॉपर बनना है, तो वो टॉपर नहीं बनता तो शॉर्ट लग जाता है। शॉर्ट लगे कि कुछ को टोल जिसको टॉपर बनने का शौक रहता है, तो कॉपर की नमी। तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने के कौन सा नुकसान निर्धारित होता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने के कौन सा जो है नुकसान निर्धारित होता है, तो कॉपर की कमी। कॉपर की कमी के कारण जो है शॉर्ट सर्किट होता है, कॉपर की कमी के कारण, मतलब तांबा की कमी के कारण जो है कॉपर शॉर्ट सर्किट लगता है। मान लो शॉर्ट सर्किट, मान लो ना टॉपर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने से कौन सा नुकसान निर्धारित है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने से कौन सा नुकसान ना पूछ रहा है कि नुकसान ज़्यादा टॉपरे लोग को होता है, नुकसान ज़्यादा, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अर्ध स्वचालित डेल्टा स्टार्टर की तुलना स्वचालित डेल्टा स्टार्टर में प्रयुक्त अतिरिक्त कारण क्या है दोस्तों, टाइमर देखो क्या कारण है, अर्ध स्वचालित स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर की तुलना में स्वचालित स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में प्रयुक्त अतिरिक्त जो उपकरण है वो कौन है, टाइमर। देखो अर्ध स्वचालित मतलब आधा चलेगा, क्या होगा, टाइमर हो गया। देखो अर्ध स्वचालित मतलब आधा चलाने क्या होगा, टाइमर। देखो सीधा मानो स्वचालित, स्व और चालित मतलब चल रहा है, क्या चल रहा है, टाइमर चल रहा है। तो अर्ध स्वचालित स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर की तुलना में स्वचालित स्टार्टर का, देखो स्वचालित मतलब स्वचालित और क्या हो रहा है, टाइमर हो रहा है, तो टाइमर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस प्रकार का रोटर का उपयोग स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर में क्या आता है, ये दोस्तों स्क्विरल केज। किस प्रकार के रोटर का उपयोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग, स्क्विरल इंडक्शन। देखो इंडक्शन देखो किस प्रकार के रोटर मतलब लॉटरी देके क्या मारता है, स्क्विरल मारता है। लॉटरी मतलब बोलेगा कि जो हम तुमको लॉटरी देते तो लॉटरी देके क्या बोलता है कि इसको मार दो, तो स्क्विरल मतलब स्क्रैच खाली मारो तो स्क्विरल रेंज बोलता है, पैर हाथ तोड़ो। तो किस प्रकार रोटर का उपयोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग होता है, स्क्विरल केज। किस प्रकार के रोटर का उपयोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग करता है, तो स्क्विरल केज। किस प्रकार के रोटर का उपयोग स्क्विरल, देखो स्क्विरल लिख वे क्या गाइस, तब भी हम इतना भूख रहे हैं, स्क्विरल केज लिखा हुआ है तो स्क्विरल केज ही होगा, स्क्विरल केज भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह BIS प्रतीक किस प्रकार का AC 3 चरण मोटर, तीसरे चरण 3 मोटर स्टार्टर दर्शाता है, यह कौन सा चरण मोटर दर्शाता है, यह दोस्तों स्टार्टर डेल्टा। देखो डेल्टा मतलब बोलता है ना डेल्टा, स्टार्टर डेल्टा। देखो डेल्टा मतलब बीच में रहता है, स्टार्टर डेल्टा मतलब बीच वाले भाग को स्टार्ट करता है कि हाँ पहले तुम ही जाओ मार करें, तो स्टार्टर डेल्टा। देखो यह BIS, B और I और S, BIS प्रतीक किस प्रकार के तीन चरण मोटर स्टार्टर है, 3 चरण है ना, तो 3 चरण मोटर स्टार्टर है, तो 3 का यहाँ भी 3 है, तो स्टार्टर हो गया, डेल्टा हो गया, स्टार्टर मतलब स्टार्ट करो 3 पे डेल्टा स्टार्टर है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 3 HP स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर की सिफारिश की जाती है, जो है ये डोल स्टार्टर। 3 HP स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का सिफारिश करता है, तो डोल सिफारिश करता है। देखो 3 लोग क्या करता है, डोलता है। देखो 3 HP मतलब 3 लड़का है, तीनों जा रहा है घूमने, वो क्या कर रहा है, वो डोल रहा है। तो 3 HP स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टिंग सिफारिश की जाती है, तो डोल स्टार्टर। क्या लिखा हुआ है, 3 HP स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए, शुरू मतलब 3 लड़का है, तीनों बिजनेस शुरू करने के लिए ये कौन से कहाँ जाना था, डोल मतलब डोल के स्टार्टर करता है। तीनों शुरू करने के लिए जो जाता है डोल के जाता है, तो 3 स्टार्टर, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफॉर्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, यह दोस्तों पारस्परिक प्रेरण, पारस्परिक मतलब ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है,
मतलब जो काम करता है वो पारस्परिक करता है, मतलब फिर करता है पारस्परिक, मतलब पारा पारा करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो पारा पर्दा करता है, बोलता नहीं सके केवीए था ना ट्रांसफार्मर केवीए, तो ये क्या है पारा परी कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? पारस्परिक प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण मतलब प्रार्थना करता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करना चाहिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पारंपरिक पारस्परिक पारस्परिक सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पारस्परिक प्रेरण पर काम करता है। पारस्परिक प्रेरण पर ट्रांसफार्मर जो है काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? पारस्परिक प्रेरण। ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? पारस्परिक प्रेरण पर। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिसमें उच्च दक्षता हो, क्या वो है ट्रांसफार्मर जिसमें उच्च दक्षता हो, जिसमें उच्च मतलब ऊंचा हो गया, तो केवीए जो है मतलब जिसमें उच्च दक्षता हो, दक्षता मतलब दक्ष मतलब ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर। देखो अगर आप कहीं कोई मान लो कोई उच्चता मतलब उच्च मतलब जिसमें उच्च दक्षता मतलब दक्षता अधिक मिलेगा, वो क्या हो गया? ट्रांसफार्मर होगा। मतलब यहाँ से अगर दूसरे जगह जाएगा तभी उसको उच्च दक्षता होगा, तो वही ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? एसी एक सिटी में द्वितीयक को किस करंट से डिजाइन किया था? एसी एक सिटी के द्वितीयक को किस करंट से डिजाइन किया था? यह दोस्तों 5 एम्पियर। 5 एम पी एक सिटी को द्वितीयक किस करंट में डिजाइन किया था? डिजाइन जो मारता है वो 5 फीट का ही आदमी मारता है, तो 5 एम्पियर। तो एक सिटी मतलब सिटी जो मारता है पाँच जहाँ लड़का रहेगा वहाँ एक लड़की पे सिटी मारता है, तो 5 एम्पियर। तो ये भी हो सकता है। देखो एक सिटी में द्वितीयक मतलब एक सिटी में 2 लड़की है और 5 लड़का है, तो एक सिटी में जो द्वितीयक मारा है तो 5 एम्पियर। 5 लड़का हम लोग मिल के सिटी मारता है 2 लड़की को लाइन मारने के लिए। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो 3 फेज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी? ये जो आवृत्ति है सिंक्रोनस की गति के नीचे, सिंक्रोनस गति के नीचे 3 फेज प्रेरण मोटर की रोटरी आवृत्ति के लिए क्या आ जाता है? 3 फेज तो सिंक्रोनस, तीनों को सिकोड़ लेता है। देखो 3 फेज प्रेरण मतलब तीन को प्रेरण मोटर की रोटर के मतलब तीनों को जो है रोटरी देके क्या सिंक्रोनस गति के नीचे, सिंक्रोनस गति के नीचे रखता है, अपने गति के नीचे तीनों का सिकोड़ के अपने गति के नीचे रखता है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विद्युत ट्रांसफार्मर के बिट में नमी को कैसे नियंत्रित किया था? विद्युत ट्रांसफार्मर के बिट में नमी को कैसे नियंत्रित किया था? ये दोस्तों सिलिका जेल का उपयोग करना, सिलिका जेल का उपयोग करना। देखो विद्युत ट्रांसफार्मर कर देगा जेल। देखो ट्रांसफार्मर होगा, देखो ट्रांसफार्मर जो कि ज़्यादा काम करंट क्या रहता है, तो कहाँ से करंट कर जेल से निकालेगा, सिलिकॉन जेल का उपयोग करके विद्युत को ट्रांसफार्मर बिथ मतलब बिक रहेगा ना, जो बिक रहता है उसको ट्रांसफर करता है। तो विद्युत ट्रांसफार्मर के बिथ के नमी को कैसे नियंत्रित किया? विद्युत ट्रांसफार्मर के बिथ के नमी को कैसे नियंत्रित करता है? सिलिका केज का उपयोग करके जो है विद्युत ट्रांसफर के बिथ के नमी को नियंत्रित किया जाता है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? चर गति पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किस मोटर का उपयोग किया था? यह जो मोटर है ये 3 क्लास स्लिपिंग प्रेरण मोटर। देखो चर गति पर मतलब चर क्या करता है? चर करता है मतलब चर करता है कौन? 3 लड़का लोग। चर गति पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किस मोटर का उपयोग करता है? यह जो मोटर है यह 3 क्लास स्लिपिंग मोटर। 3 क्लास स्लिपिंग मतलब 4 लोग हैं, चारों जो है एगो स्लिप नहीं करता, 3 को कर देता है। देखो चर गति पर चारों जो है एक साथ गति पे करता है। चर गति पर मतलब चौड़े पर क्या करता है? 3 क्लास स्लिपिंग के लिए 3 क्लास स्लिपिंग चर मतलब चारों जो गति घूमता है, चारों जो गति स्लाइड मारता है वो कहाँ मारता है? तो तीनों मिलकर एगो नहीं बोलता हम नहीं करेंगे, तो 3 क्लास स्लिपिंग पेरेंट, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डोल स्टार्टर में कौन सा डिवाइस ओवरलोड के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है? डोल स्टार्टर में कौन सा डिवाइस ओवरलोड के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है? यह दोस्तों थर्मल रिले। देखो डोल स्टार्टर में कौन सा डिवाइस ओवरलोड क्या करता है? थर्मल। जो ओवरलोड मतलब जो डोलेगा बोलता है ना तुम आज दो क्या है, बोलता है ना आज तुम पी क्या है, तो डोल हो गया थर्मल मतलब थाली से देते रहेगा उसका बीवी, तो वही है। डोल स्टार्टर में कौन सा डिवाइस ओवरलोड के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है? पर सुरक्षा प्रदान करता है उसको मारेगा थर्मल से, तभी बाद में डोलेगा नहीं। तो डोल स्टार्टर में कौन सा डिवाइस ओवरलोड के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा थर्मल रिले, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो कि सभी प्रश्न पीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक बार कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।